हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पंकज JKSSB। सो इस वीडियो हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। देखो यार, एक्चुअली मैंने पहले रीजनिंग का टॉपिक स्टार्ट किया था, ठीक है, जिसमें नंबर सीरीज़। तो पहले ना नंबर्स के साथ जो बेसिक नंबर्स हैं कि इवन नंबर कौन सा, ऑड कौन सा, रैशनल कौन सा, इरेशनल कौन सा है, ठीक है, प्राइम नंबर कौन सा है, ये सब पता होना ज़रूरी है। तो मैंने सोचा एक रीजनिंग टॉपिक हो गया, अब एक मैथ्स का, तो ऐसे ही चलेगा। ऑल्टरनेटिव टॉपिक्स पे हम वीडियोस लाया करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है या आप कुछ और कोई सजेशन देना चाहते हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट कर किए हुए हम करते हैं वीडियो स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को करो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ठीक है। तो ये आ गया हमारा सबसे पहले नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम में देखो, ऐसे तो नंबर सिस्टम में बहुत सारे तरीके के सिस्टम हैं। जैसे पहला जो है आपने सुना होगा बाइनरी सिस्टम, ठीक है। बाइनरी सिस्टम में क्या होता है, बाइनरी, बाई मतलब दो, ठीक है, जैसे बाइक, बाईसाइकिल, ठीक है। उसमें इसमें क्या होता है, इसमें दो डिजिट्स होते हैं, 0 और 1। जो भी बच्चे कंप्यूटर बैकग्राउंड से उनको पता होगा बाइनरी सिस्टम 0 1 1 0 1 ऐसे जो है डाटा इनपुट जाता है, ठीक है। तो जो बाइनरी सिस्टम है इसमें क्या होता है, इसमें दो डिजिट्स होते हैं, ठीक है। ये भी किसी एग्ज़ाम में आया है, इसकी कन्वर्जन होती है, ठीक है। वो मैं एक अलग वीडियो में बता दूँगा। इस टाइम जो हमने सिस्टम पढ़ना है वो है डेसिमल सिस्टम, ठीक है, डेसिमल सिस्टम, ठीक। अब डेसिमल, डेसी का मतलब होता है 10। देखो सेंचुरी का 100, डेसी का 10, हेक्सा का 6 ऐसे होता है, वैसे डेसी का 10 होता है। यहीं से याद रखना है कि इसमें 10 डिजिट्स होते हैं, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मत लिखना, क्योंकि वो एक नंबर हो जाएगा, डिजिट नहीं होगा, 0। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 डिजिट होते हैं। इसी से बनता है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। कोई भी नंबर आप जैसे लिखते हो 3 2 5 0 7, तो ये एक डेसिमल नंबर सिस्टम कैसे पता लगा, क्योंकि इसमें जो भी डिजिट यूज़ हुए हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम के जो जितने भी डिजिट्स हैं उनसे बना हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया नंबर सिस्टम, ठीक है। ऐसे ही ऑक्टा डेसिमल, ऑक्टा सिस्टम भी होता है, लेकिन वो सब हमारे सिलेबस में नहीं है। वो मैथ्स में जब बहुत ही ज़्यादा डीप पढ़ना हो या PhD वगैरह करनी है तब है। तो बेसिकली दो हैं हमारे को जिनसे लिंक रखना है। बाइनरी सिस्टम से इतना नहीं है, इसमें सिर्फ कन्वर्जन्स आएंगी, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करना है, जैसे 22 है, इसको कन्वर्ट करना बाइनरी में, या फिर जैसे ये नंबर है 0 1 1 0 1, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, बस यही आता है इसमें, ठीक है। और डेसिमल सिस्टम इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो समझ लग गया डेसिमल सिस्टम। देखो अभी हमें डेसिमल नंबर सिस्टम को लिख लेते हैं ऊपर, डेसिमल सिस्टम, ठीक है, ओके। तो ये आ गया डेसिमल सिस्टम। अब इसको हमने डिवाइड किया है फॉर द 2 पार्ट्स में। पहला होता है रियल नंबर्स, ठीक है, और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। रियल और इमेजिनरी, देखो नाम से पता लग रहा है कि जो रियल नंबर्स वो नंबर हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब रियल नंबर्स हैं। जैसे 11 12, अब नंबर्स की बात हो रही है, डिजिट्स की नहीं हो रही, ठीक है। 11 12 37, ठीक, √3 नहीं, √3 नहीं, अंडर का अलग केस होता है, मैं आपको बताऊंगा अलग से, ठीक है, ओके। जैसे 49, ठीक है, ये सब रियल। इमेजिनरी वो नंबर होता है इसमें इयोटा आता है, ठीक है। इसमें क्या आता है, इयोटा कॉन्सेप्ट आता है, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो आपको बस इतना ही याद, मतलब रखना तो रखो, इसमें कोई वैसा नहीं है, क्योंकि हमारा जो मेन कंसर्न है वो है रियल नंबर से। इमेजिनरी में इयोटा आते हैं, जैसे अंडर माइनस में भी चल जाता है इसमें, तो इसको छोड़ दो हम, रियल और इमेजिनरी ये हमारे काम के, ठीक है। अब आपको रियल नंबर्स पता चल गए। तो रियल नंबर्स में क्या आया, रियल नंबर में सारे नंबर आ गए। सारे नंबर, कोई भी नंबर आप बोलोगे ना वो रियल नंबर है, चाहे वो इवन नंबर है वो भी रियल नंबर, ऑड नंबर है वो भी रियल नंबर है, प्राइम नंबर है वो भी रियल नंबर है, नेचुरल नंबर है वो भी रियल नंबर है, होल नंबर है वो भी रियल नंबर है, ठीक है। कोई भी नंबर आप लोगे वो रियल नंबर होगा ही होगा। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि जैसे -10 ये रियल नंबर है। अगर मैं पूछूँ -20 रियल नंबर है। -3/5 रियल नंबर है। 4/2 रियल नंबर है। कोई भी नंबर, चाहे वो डेसिमल में, फ्रैक्शन में नंबर, वो रियल नंबर है ही है, ठीक है। ये आ गया रियल नंबर, ठीक है। अब जो रियल नंबर है उसको भी हम आगे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं जो होते हैं रैशनल नंबर्स, एक होते हैं जो होते हैं इरेशनल नंबर्स, ठीक है। अब रैशनल और इरेशनल में बस आपको इतना सा बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर वो नंबर हैं जो कि P/Q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। P/Q फॉर्म मतलब जैसे 3/5, ठीक है, 4/2, 3/1, ये भी एक P/Q फॉर्म है। ये सारे P/Q फॉर्म में, ठीक है, चाहे प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे -2/4
5, तो ये भी PAQ फॉर्म में है, ठीक है। तो ऐसे नंबर होते हैं इरेशनल नंबर। अब जो रैशनल नंबर, सॉरी ऐसे नंबर होता है रैशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जैसे अंडर रूट में आ गया, अंडर रूट 3, अंडर रूट 7, अंडर रूट 4 जो है वो इरेशनल नहीं है। क्यों, अंडर रूट 4 का मतलब होता है 2, ठीक है। ये स्क्वायर रूट जब अंडर वो पढ़ाएंगे ना तब वो करेंगे, लेकिन अंडर रूट 4 का मतलब 2, जो 2 है वो एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो अंडर रूट 3, अंडर रूट 7, अंडर रूट 8 ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। पाई भी जो है वो इरेशनल नंबर है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पाई है वो एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, ये याद रखना आप, ठीक। अच्छा, अब हो गया रैशनल और इरेशनल भी हो गए, ठीक है। अब आते हैं रैशनल नंबर्स में, ठीक है। रैशनल नंबर्स के आगे अगर हम इनको डिवाइड करें तो इनको डिवाइड करते हैं इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स। इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स में जितने भी फ्रैक्शंस नहीं है जो, वो सारे इसमें आते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, -5, -6, माइनस हो प्लस हो, लेकिन जितने भी विदाउट फ्रैक्शन है, जैसे अगर मैं बोलूँ -3/5 तो ये जो है इंटीजर नहीं है। अगर मैं बोलूँ -2/3 तो ये भी क्या है, फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है, ये भी इंटीजर नहीं है, ठीक है। और जो बाकी बचे जो फ्रैक्शन वगैरह बचे वो इसमें आते हैं नॉन इंटीजर्स में, ठीक है। इसमें इंटीजर्स में क्या है, जो इंटीजर्स में आएगा, इंटीजर्स देखो पहले क्या था, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर में क्या आ गया, PAQ फॉर्म में आ गए सारे, ठीक है। जैसे 3/5 है, ये भी रैशनल है, और 3 जो है ये भी रैशनल है। तो अभी जो 3 है वो चला गया इंटीजर और 3/5 चला गया नॉन इंटीजर, ठीक है। समझ लगा कि नहीं लगा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अभी इंटीजर्स से आगे चले जाते हैं। अब इंटीजर्स में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया इंटीजर में क्या था, जैसे -9, -8, -7, -6, -5, -4, 0 ले लो, -3, -2 ये सब में है। मैं ऐसे बीच में एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 11, 12, 23, जितने मर्जी जो मर्जी ऐसे नंबर है वो सब इंटीजर्स में आएंगे। अब बताया चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, वो इंटीजर्स होते हैं। अब जितने भी नेगेटिव नंबर है, इनको अगर हम हटा दें, इनको क्या करें, हटा दें, ठीक है। जितने नेगेटिव नंबर है अगर हम इनको हटा दें तो बचेगा क्या, 0 से लेके आगे जो पॉजिटिव नंबर्स हैं जिसमें 0 इंक्लूड होगा, अगर 0 इंक्लूड होगा तो उन नंबर्स को बोलते हैं होल नंबर्स। क्या बोलते हैं, होल नंबर्स, ठीक है। अगर 0 इंक्लूड नहीं होगा तो कहाँ, अगर 0 को भी हम हटा दें, तो इन नंबर्स को क्या बोलते हैं, इन नंबर्स को बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब आपको याद करने में थोड़ा अगर परेशानी हो तो मैं बताता हूँ नेचुरल नंबर क्यों बोलते हैं। देखो नेचुरल जब भी हम काउंटिंग करते हैं ना तो ऐसे नहीं होता 0, 1, 2, 3 ऐसे कोई बोलते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ कि यार मेरी किताबें गिनना, मेरी शेल्फ पे कितनी किताबें हैं, तो कैसे कोई गिनता है 0, 1, 2, हमेशा नेचुरली जब गिनते हैं बंदे तो 1 से स्टार्ट होते हैं कि 1, 2, 3। मैं बोलूँ कि यार मेरे पास कितने रुपये हैं, सिक्के देना कितने हैं, तो ऐसे कोई काउंट करता है 0, 1, 2 ना, हमेशा 1 से स्टार्ट होगा। तो नेचुरल नंबर जो होते हैं वो हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, क्योंकि नेचुरली जब हम काउंट करते हैं किसी चीज़ को तो वो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और अगर इन्हीं में 0 लगा दो तो वो क्या बन जाएंगे, होल नंबर्स, ठीक है, होल नंबर्स, ठीक है। और अगर इन्हीं में हम नेगेटिव भी इंक्लूड करें, नेगेटिव नंबर, -1, -2, -3 भी इंक्लूड कर लें तो उनको क्या बोलते हैं, इंटीजर्स, ठीक है। अगर इन सब में जितने नंबर्स हैं इन सब में हम फ्रैक्शन भी इंक्लूड करें, -3/5 या 4/2 या फिर 5/7, ठीक है, पॉजिटिव वाले भी जैसे 7/11 प्लस में, तो इनको क्या बोलेंगे हम, इनको बोलेंगे हम रैशनल नंबर्स। अगर हम रैशनल नंबर्स में इरेशनल नंबर इंक्लूड कर लें तो उनको क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स, ठीक है। समझ लगा कि नहीं लगा अभी तक जितना मैंने पढ़ाया? अगर उसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना। मैं पहले डाउट ही नेक्स्ट क्लास में पहले डाउट क्लियर करूँगा फिर आगे पढ़ाऊँगा, ठीक है। ओके, नेचुरल नंबर, होल नंबर हो गए। अब आते हैं इवन नंबर्स। जैसे अब मैंने बताया आपको कि हमने 0 स्टार्ट किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इतने तक लेते हैं, ठीक है। अगर 0 हम हटा दें तो ये क्या बनते हैं, नेचुरल नंबर। अगर 0 लगा दें तो क्या बनते हैं, होल नंबर्स, ठीक है। अच्छा, अब अगर ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स। ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स। तो इवन नंबर कौन सा हुआ, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ये क्या है, इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 ये सब 2। अगर मैं पूछूं कि 64 जो है इवन नंबर है, इसको डिवाइड करो 2 से तो आया 32, तो ये इवन नंबर है। अच्छा, बाकी जो बच गए जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये कौन से हो गए, ये हो गए ऑड नंबर, ठीक है। ये कौन से हो गए, ऑड नंबर्स। इवन और ऑड का पता लग गया।
इवन वो नंबर जो कि 2 से डिवाइड हो जाए, और ऑड नंबर जो कि बाकी बचे ऑड नंबर, ठीक है। अभी इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है प्राइम नंबर्स का, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, ठीक है, कि फ़र्क नहीं पड़ता इवन है या ऑड है, ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता इवन है ऑड है, लेकिन इसके 2 फैक्टर होने चाहिए। फैक्टर मतलब ये 2 नंबर से डिवाइड होने चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जो नंबर है 4, ठीक है, इसका मैं फैक्टर पूछूँ तो ये कौन से नंबर से डिवाइड होता है, तो ये 1 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। 4/1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 2 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, 4/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 3 से डिवाइड होता है, 4/3 करेंगे तो नहीं है, इसका मतलब 3 से डिवाइड नहीं होता। अच्छा 4/4 करें तब भी डिवाइड होता है, आंसर क्या आता है, 1 आता है, इसका मतलब 4 से डिवाइड होता है। तो ये इसके जो 3 ये हैं, ये इसके फैक्टर हो गए, ठीक है। बेसिक आइडिया ले लो फैक्टर का, आगे और भी डिटेल में बताएंगे, लेकिन अभी मैं क्या बता देता हूँ, आप समझ गए होंगे कि जो नंबर जिससे भी डिवाइड होगा वो उसका फैक्टर होगा। तो जो 4 है वो कितने नंबर से डिवाइड हुआ, एक तो 1 से हो गया, 2 से हो गया और 4 से हो गया, ठीक है। 1 से हुआ, 2 से हुआ और 4 से, तो इसके कितने फैक्टर हुए, इसके 3 फैक्टर हुए। तो ये नंबर प्राइम नंबर नहीं है। ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों या 2 से कम फैक्टर हों, वो नंबर प्राइम नंबर नहीं होता। प्राइम नंबर अगर होना है तो उसके हमेशा 2 ही फैक्टर होने चाहिए। कितने फैक्टर होने चाहिए, 2 ही फैक्टर होने चाहिए, वही नंबर प्राइम नंबर होगा, ठीक है। अभी एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल ले लिया मैंने 5 का। 5 को डिवाइड करो 1 से, बिल्कुल आंसर आता है 5 हो जाता है, ठीक है। ओह सॉरी 5 लिख दिया, इसका फैक्टर पहला फैक्टर क्या होगा 1, ठीक है। 5 2 से डिवाइड होता है नहीं, क्योंकि 2.5 आता है रैशनल नंबर, वो क्या बोलते हैं फ्रैक्शन में आता है, कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, ठीक है। 3 से होता नहीं होता, 4 से होता नहीं होता, 5 से होता है 5/5 करो तो कितना आता है 1 आता है, तो मतलब 5 से भी होता है। उसके बाद किसी होता है नहीं होता, 6 से नहीं होता, 7 से, किसी से भी आप चेक कर लो नहीं होगा। तो इसके 2 फैक्टर हो गए, 2 फैक्टर हो गए, एक हो गया 1, एक हो गया 5। तो ये नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। ये नंबर क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। वैसे ही अगर मैं 9 की बात करूँ तो 9 क्या है, 1 से होता है डिवाइड, 1 से तो सभी होंगे, तो 1 से चेक करने की जरूरत नहीं। मैंने ऐसे पहले एग्जांपल बेसिक, क्योंकि ये बैच है 0 to हीरो, सबका बताऊंगा। अब क्या है, 1 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। 2 से होता है नहीं होता, क्योंकि 2 से क्या होगा, 9/2 करेंगे तो 4.5 आएगा, जो कि फ्रैक्शन में होता है 9.2, या फिर 4.5 को हम लिख सकते हैं 45.10, ठीक है। तो ये नंबर जो है ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता। 2 से नहीं होता, 3 से होता है, बिल्कुल होता है। 9/3 करेंगे तो आंसर आएगा 3 आएगा, तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है। 4 से होता नहीं होता, 5 से नहीं होता, 6 से नहीं होता, 7 से नहीं होता, 8 से नहीं होता, 9 से होता है, तो 9 3 आगे। जब जैसे 3 फैक्टर आए, चौथा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्राइम नंबर नहीं होता। अच्छा जो प्राइम नंबर नहीं होते, चलो पहले प्राइम नंबर आप अच्छे से समझ लो। अच्छा अब देखो, ज़्यादा हमें हर बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं लेट्स सपोज नंबर बोलूँ 125, आप वो तो 1 से भी हर नंबर डिवाइड होता है और खुद से भी हर नंबर डिवाइड होता है, ठीक है। आपको कोई एक नंबर ऐसा देखना है जो इसको डिवाइड करते हैं। 125 को देख के कई बच्चे होंगे जो 5 को देखेंगे, 5 से डिवाइड पक्का होगा, 5 2 10, 5 5 25, ठीक है। 5 से डिवाइड होगा, इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। लेट्स सपोज जैसे बहुत बड़ी रकम आ गई, जैसे 227 आ गया, ठीक है, 227 आ गया। अब उन्होंने बोला कि ये एक प्राइम नंबर है या नहीं है। अब आपने देखना है कि यार जैसे 1 से भी होता है और 227 से भी होता है, ऐसा कोई नंबर है जो उसको डिवाइड करता हो, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। डिविजिबिलिटी रूल भी अलग है, डिविजिबिलिटी रूल भी अलग है, लेकिन हमने ऐसे ही चेक करना है कि ये किसी और नंबर से डिवाइड होता कि नहीं होता। ये 2 से नहीं होता, 3 से नहीं होता, 4 से नहीं होता, 5 से नहीं होता, 6 से नहीं होता, 7 से नहीं होता, 8 से नहीं होता, ठीक है, 9 से नहीं होता, ठीक है, 9 नहीं होता, 10 से नहीं होता। ये मतलब देखो ये ऐसा नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। 227 भी एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो आपको कोई नंबर ऐसा दिख जाए, जैसे बड़ा नंबर है 360 है, तो आपको पता है कि 1 से होगा और 360 से होगा, ऐसा एक नंबर चाहिए जिससे ये डिवाइड करता है, हम इसको सीधा बोलते हैं प्राइम नंबर नहीं है। तो ये 2 से हो जाता है डायरेक्टली, क्योंकि 300 डिवाइड बाई 2 180 आता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो जो प्राइम नंबर जिनके 2 फैक्टर होंगे उन नंबर्स को बोलेंगे प्राइम नंबर, जिनके 2 फैक्टर होंगे उन नंबर्स को क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। अब उसके बाद जिन नंबर्स के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स। जिन नंबर्स के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, जैसे मैंने बताया एग्जांपल 9, ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल बताई 3 तो प्राइम नंबर है, जैसे मैंने एग्जांपल बताई 10, ठीक है, 15 20 18, ये सब क्या है, कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ 1 से लेके 50 तक 15 प्राइम नंबर है। कितने प्राइम नंबर है, 15 प्राइम नंबर है। अब आपका ये
टास्क है कि आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं कि वो कौन से 15 प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कौन से 15 प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, देखो जो बच्चा कमेंट करेगा, जो हमारे कोर्सेज़ वगैरह आएंगे, ठीक है, मैं अगर वो अपनी सही आईडी से कमेंट करते हैं तो मैं उनको आगे जाके जो हमारे कोर्सेज़ वगैरह होंगे, जहाँ जो भी हम मॉक टेस्ट वगैरह भी करेंगे, उनमें हम उनको पक्का डिस्काउंट देंगे। ठीक है, तो कमेंट ज़रूर करो, उनका कोई ना कोई फ़ायदा आपको तो पहले मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपको फाइनेंशियली उनका फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, 15 प्राइम नंबर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं 1 से लेके 50 तक। ठीक है, तो मैंने बता दिया प्राइम नंबर कौन से होते हैं, को प्राइम कौन से होते हैं, इवन, ऑड, रियल, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल। ठीक है, रियल, इमेजिनरी। ठीक है, नंबर सिस्टम 2 तरह के होते हैं, बाइनरी, फिर दूसरा डेसिमल। ठीक है, मैंने सारा बता दिया। अच्छा, एक और जो है कभी कभार पूछ लेता है, याद रखो आप, ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स वो नंबर होते हैं जिनके बीच में जो दो नंबर, ऐसे दो नंबर का पेयर होता है जिनके बीच में 2 का डिफरेंस है। जैसे 3 भी एक प्राइम नंबर है और 5 भी एक प्राइम नंबर है, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस 2 का है। 5 भी एक प्राइम नंबर है, 7 भी एक प्राइम नंबर है, तो ये दोनों भी आ जाएंगे ट्विन प्राइम्स। हमेशा पेयर होते हैं। ठीक है, जैसे 7 और 9 है तो इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है। 7 भी प्राइम नंबर लेकिन 9 प्राइम नंबर नहीं है, तो ये हमारा जो है ट्विन पेयर नहीं है। ठीक है, जैसे 11 और 13, तो ये दोनों, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, फ़र्क भी 2 का है, तो ये हमारा ट्विन प्राइम हो गया। ठीक है, ट्विन प्राइम मतलब 2 ऐसे प्राइम्स और ट्विन है। अब ट्विन कैसे होंगे, पहले तो वो दोनों प्राइम होने चाहिए, फिर वो ट्विन होंगे। तो जब दोनों प्राइम नंबर हो गए, उनके बीच में 2 का डिफरेंस हुआ, तो उस पेयर को बोलते हैं ट्विन पेयर्स। ठीक है, समझ लगी कि नहीं लगी। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 13 और 15, ठीक है, अब 13 तो प्राइम है लेकिन 15 प्राइम नहीं है, तो हमें डिफरेंस चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे जो पेयर्स होते हैं उनको बोलते हैं ट्विन प्राइम्स। समझ लगा कि नहीं लगा। ठीक, तो आई होप वीडियो अभी इस वीडियो में बहुत है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वीडियो के लिए अभी वेट करते हैं। ठीक है, कल आ जाएगी, अब रेगुलर ही वीडियोज़ आएंगी, बीच में एक ज़्यादा दिन का गैप हुआ तो होगा, नहीं तो रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी। आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूँगा मैं, टेंशन मत लो। ठीक है, तो जो चैनल में नहीं है प्लीज़ चैनल को लाइक करो। और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि नंबर वगैरह चाहिए, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और यहाँ पे फुल फ्लेज कोर्स चलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि हाँ भी आधा दूर कराएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलो, थैंक यू, बाय बाय।